बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मौज़म खान लोधी है। नाज़रीन, CSS की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट जब पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी का आगाज़ करता है तो सोचता है कि इस सब्जेक्ट की तैयारी को कहाँ से शुरू करे और इस सब्जेक्ट की तैयारी को कैसे डिवाइड करे। एग्जामिनर इस सब्जेक्ट के आंसर्स में क्या जानना चाहता है और क्या कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स हैं जिसमें से एग्जामिनर सवाल करता है या एग्जामिनर किसी भी डोमेन से सवाल कर सकता है। 1947 से पहले की हिस्ट्री से कितने सवाल आएंगे और 1947 के बाद की हिस्ट्री से कितने सवाल आएंगे, और खास तौर पे 2016 के बाद जब से CSS का सिलेबस चेंज हुआ है तो क्या पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस भी चेंज हुआ है, और अगर हुआ है तो अब सवाल पूछने की डायमेंशंस क्या हैं। हम आपके सामने 2016 से लेकर 2021 तक के पेपर्स को देखेंगे और इसमें से उन डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करेंगे जिस पर एग्जामिनर सवाल पूछता है। अगर आप इन डायमेंशंस को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर को समझने के लिए आपको सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को समझना पड़ेगा, और पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस प्राइमरीली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट प्री पार्टीशन को फोकस करता है और दूसरा पार्ट पोस्ट पार्टीशन, यानी 1947 से पहले और 1947 के बाद। जो प्री पार्टीशन पोर्शन है वो प्राइमरीली 5 सब डिविजन्स में आपको मिलेगा। उसमें से पहली डिवीजन एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, दूसरा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तीसरा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जिसके अंदर इमाम रबानी, जिसमें शाह वलीउल्लाह, जिसमें सैयद अहमद शहीद बरेलवी, जिसके अंदर सैयद अहमद खान, इलामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शामिल। चौथा पार्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पर है, जिसमें आपके पास एजुकेशनल मूवमेंट्स की बात कर लें तो अलीगढ़ मूवमेंट आपको नजर आती है। अगर आप रिलीजियस मूवमेंट्स की बात कर लें तो दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा आपको नजर आएंगे, और इसके अलावा पॉलिटिकल एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इसके अलावा भी आपको नजर आती है। और पांचवां पार्ट 1857 से लेकर 1947 तक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डील करता, जिसमें आपके पास डिवीजन ऑफ बंगाल, लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ 1937, लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ 1940 से लेकर 1947 तक का जो पाकिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उस पर भी सवाल आ सकता है। नाज़रीन, पोस्ट 1947 सिलेबस प्राइमरीली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और दूसरा पार्ट करंट इश्यूज इन्वॉल्विंग पाकिस्तान पर। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पर बात करें तो ये पोर्शन आपको अगले 5 हिस्सों में डिवाइड होता नजर आएगा। सबसे पहले अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट उस पर सवाल आ सकता है। नंबर 2 पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की, पॉलिटिकल डेवलपमेंट उस पर सवाल आ सकता है। नंबर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, उन पर जो है वो सवाल आ सकता है। चौथे नंबर पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स आफ्टर 1947 दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, जिस तरह 1971 की वॉर, उसके अलावा 1979 की अफगान वॉर, उसके अलावा वॉर ऑन टेररिज्म, इस तरह के सवाल, इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी जो आपके पास जो है वो सवाल आ सकता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके स्टेट ऑर्गन्स के रोल पर सवाल आ सकता है, यानी कि आप एग्जेक्टिव के रोल को, जुडिकेचर के रोल को और लेजिस्लेचर के रोल को और डेवलपमेंट को जो है वो अपने पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस में देखते हैं। नाज़रीन, पोस्ट 1947 जो सिलेबस है उसका दूसरा हिस्सा करंट इश्यूज इन्वॉल्विंग पाकिस्तान को डील करता है, और करंट इश्यूज इन्वॉल्विंग पाकिस्तान में आपको सबसे पहले पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स को देखना पड़ेगा, जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना और ईरान जो है वो शामिल है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड पावर्स को देखिएगा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया शामिल है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखिएगा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस को देखिएगा, और खास तौर पे प्री 9/11 फॉरेन पॉलिसी और पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टैंड कीजिएगा। चौथे नंबर पे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखिएगा, जिसमें यूनाइटेड नेशंस पे बात हो सकती है, SCO पे बात हो सकती है, OIC पे बात हो सकती है। पांचवें नंबर पे अगर आप चलते हैं तो पाकिस्तान के सोशल इश्यूज पर बात की जा सकती है, जिसमें वो वाटर क्राइसिस पर बात कर सकता है, जिसमें वो एनर्जी क्राइसिस पर बात कर सकता है, जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर एग्जामिनर बात कर सकता है और इकोनॉमिक चैलेंजेस पर बात कर सकता है। और छठे नंबर पे पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स पर बात हो सकती है, और खास तौर पे 18th अमेंडमेंट का इंपैक्ट जो है, जो सेंटर प्रोविंस रिलेशन पर आया था, उसके ऊपर भी जो है वो बात की जा सकती है। सो पोस्ट 1947 का जो सिलेबस है वो इन 6 डोमेन्स के अंदर डिवाइड होता है। नाज़रीन, अब देखते हैं 2016 से लेकर 2021 तक के पास्ट पेपर्स जो पाकिस्तान अफेयर्स के आए और इनमें किन किन डायमेंशंस पर एग्जामिनर ने जो है वो सवाल किया।
लेकिन इन डायमेंशंस को देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 2016 के बाद से एग्जामिनर का जो ज्यादातर फोकस है वो पोस्ट 1947 पाकिस्तान पर ज्यादा रहा है। और 2016 से पहले जब सिलेबस डिफरेंट हुआ करता था तो एग्जामिनर का ज्यादातर फोकस जो है वो 1947 से पहले की हिस्ट्री पर होता था। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अब आपने 1947 से पहले की हिस्ट्री को नहीं पढ़ना, क्योंकि 1947 से पहले की हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर जो है वो 1947 से पहले की हिस्ट्री में भी सवाल देता है। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के पेपर में एक फर्क यह भी होता है कि आपको इस सवाल में जो पाकिस्तान अफेयर्स में आता है आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन देना होता है ताकि एग्जामिनर को वो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर ही लगे। और इसके अलावा मेरा मशवरा भी यह है कि आप जो है वो 1947 से पहले का एक सवाल जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि वो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर जो है वो डायमेंशंस एग्जामिनर को पाकिस्तान अफेयर्स की डायमेंशंस ही लगे। नाज़रीन, जैसा कि आप 2016 का पेपर देख रहे हैं तो 2016 के पेपर में आपको पता चलेगा कि पहले 4 सवाल आपको प्री पार्टीशन जो है उस पोर्शन में से नजर आ रहे हैं और 3 सवाल जो है वो पोस्ट पार्टीशन में से नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो प्री पार्टीशन के 4 सवाल हैं ये उन्हीं डोमेन्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं जो कि मैंने आपके अभी सामने रखी। यानी कि आप देखते हैं तो पहला सवाल आपको नजर आता है पर्सनालिटीज पर, यानी कि जिसमें शाह वलीउल्लाह पर बात हुई है। दूसरा सवाल आपको मूवमेंट पर नजर आ रहा है, यानी अलीगढ़ मूवमेंट पर बात हो रही है। और तीसरा सवाल आपको कांग्रेस मिनिस्ट्रीज और चौथा सवाल आपको 1940 के लाहौर डिक्लेरेशन पर नजर आ रहा है। पोस्ट पार्टीशन में अगर हम जाएं तो पोस्ट पार्टीशन में भी आपको 3 सवाल नजर आ रहे हैं और वो 3 सवाल उन्हीं डोमेन्स में से हैं जो भी मैं आपके सामने रख चुका हूं। यानी एक सवाल आपको जो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पर नजर आएगा, दूसरा सवाल आपको पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स पर जो है वो नजर आएगा और तीसरा सवाल जो है वो पाकिस्तान के इंपैक्ट जो है आफ्टर अफगान वॉर उस पर आपको नजर आएगा, जो कि डायमेंशन आपको मैंने बताई थी कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री दैट हैज एन इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान, जिसमें 1979 की अफगान वॉर भी जो है वो शामिल है। दूसरी तरफ अगर हम 2017 के पेपर में देखें तो 2017 का सारा पेपर आपको पोस्ट पार्टीशन में से नजर आता है। और उस पोस्ट पार्टीशन में से अगर आप देखें तो उस पोस्ट पार्टीशन में बेसी पहला सवाल आपको नजर आएगा सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान पे, जिसपे एग्जामिनर जो है वो एनर्जी क्राइसिस पर बात कर रहा है। इसके अलावा वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पर सवाल कर रहा है, यानी वो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल किया उसने। और इसके अलावा उसने पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स पर सवाल किया एग्जामिनर ने, यानी OBOR, वन बेल्ट वन रोड एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो है वो सवाल जो कर रहा है। और इसके अलावा एक और सवाल जो है जो आपको मैंने डायमेंशन बताई कि पाकिस्तान के स्टेट ऑर्गन्स को पढ़ना है आपने, जुडिकेचर को, आपने एग्जेक्टिव को, लेजिस्लेचर को। तो अगला सवाल आपको नजर आता है जुडिशियल एंड पॉलिटिकल जो आपके पास डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है उस पर जो है वो सवाल 2017 के अंदर आया। 2018 में नाज़रीन अगर हम देखें तो 2 सवाल आपको प्री पार्टीशन पोर्शन में से नजर आते हैं और बाकी तमाम सवाल आपको पोस्ट पार्टीशन पोर्शन में से नजर आते हैं। जो प्री पार्टीशन पोर्शन है उसमें से 2 सवाल उन्हीं डायमेंशंस के इर्द गिर्द हैं जो हमने डिस्कस की, यानी एक पर्सनालिटी के ऊपर सवाल आया और दूसरा सवाल जो है वो 1857 से लेकर 1947 तक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से आया, यानी एक अल्लामा इकबाल के ऊपर सवाल आया और दूसरा 3 जून प्लान पर जो है वो सवाल किया जा रहा है। अगले 5 सवाल आपको पोस्ट पार्टीशन में से नजर आ रहे हैं और वो पोस्ट पार्टीशन के सवाल जो हैं उनको अगर हम देखें तो पोस्ट पार्टीशन के अंदर आपको पहला सवाल जो है वो 18th अमेंडमेंट पर आपको नजर आएगा। एक और सवाल पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड पावर्स पर आपको नजर आएगा, यानी पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसके अलावा आपको एक सोशल इशू पर सवाल आता नजर आ रहा है कि जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन पर सवाल आया। 2019 का पेपर अगर हम देखें तो 2019 के पेपर में एक सवाल आपको प्री पार्टीशन में से नजर आता है और बाकी तमाम सवाल आपको पोस्ट पार्टीशन पोर्शन में से नजर आते हैं। जो प्री पार्टीशन पोर्शन है उसमें 1947 तक के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उस पोर्शन में से एक सवाल आया है, यानी 1937 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पर। लेकिन उसके अलावा जो बाकी सवाल है वो पोस्ट पार्टीशन पोर्शन में से आए हैं। पोस्ट पार्टीशन पोर्शन में आपको पहला सवाल जो नजर आएगा वो 18th अमेंडमेंट पर आएगा, यानी सेंटर प्रोविंस रिलेशन पर सवाल आपको नजर आएगा। एक और सवाल आपको जो नजर आएगा वो इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान पर सवाल आपको नजर आएगा। और इसके अलावा 2019 में तो एग्जामिनर ने सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान पर 3 सवाल दिए हैं, जिसमें से एक सवाल उसने एग्जामिनर ने पॉपुलेशन ग्रोथ पर, दूसरा सवाल एग्जामिनर ने एनर्जी क्राइसिस पर और तीसरा सवाल एग्जामिनर ने वाटर क्राइसिस यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स पर पूछा। अगर आप 2020 का पेपर देखें तो 2020 के पेपर में
एक सवाल प्री पार्टीशन में से आया और वो पार्ट जो है वो पर्सनालिटीज वाले पोर्शन में से आया, जिसमें शेख अहमद सर हिंदी पर जो है वो सवाल किया गया। बाकी तमाम के तमाम सवाल जो है वो पोस्ट पार्टीशन जो है वो डायमेंशन में से आए। और पोस्ट पार्टीशन डायमेंशन में से देखें तो आपके पास पहला सवाल तो है वो पाकिस्तान एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले पोर्शन में से आ रहा है। दूसरा सवाल पोस्ट 1971 वॉर इंपैक्ट्स पर आ रहा है, यानी कि शिमला जो है वो एग्रीमेंट पर सवाल आया। अगला सवाल आपको पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर पर सवाल कर रहा है एग्जामिनर। एक और सवाल जो है वो सोशल इश्यूज पर सवाल पूछा, यानी एनर्जी क्राइसिस पर। और एक और सवाल जो है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड पावर्स वाले पोर्शन में से आया। 2021 का पेपर अगर हम देखें तो 2021 में भी एक सवाल जो है वो प्री पार्टीशन पोर्शन में आपको नजर आता है। और पोस्ट पार्टीशन पोर्शन में अगर आप देखें तो पोस्ट पार्टीशन में से दो सवाल आपको पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स वाले पोर्शन में से नजर आ रहे हैं, यानी पाकिस्तान एंड इंडिया पर सवाल आया एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाले पोर्शन में से सवाल आया। और दो सवाल आपको पाकिस्तान के सोशल एंड इंटरनल इश्यूज में से आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एनर्जी क्राइसिस पर सवाल आते हैं। नाज़रीन, अगर हम इन तमाम पेपर्स का इकट्ठा जायजा लें तो जो चीजें हमारे सामने आती हैं उनमें से पहली बात यह है कि एग्जामिनर जो है वो उसने 2016 से लेकर 2021 तक के पेपर्स इन्हीं 15-16 डोमेन्स के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व किए हैं, जो 15-16 डोमेन्स में आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने अपनी तमाम तैयारी जो है इन्हीं 15-16 डोमेन्स के इर्द गिर्द ही रखनी है, क्योंकि CSS जो है वो अनप्रिडिक्टेबल पेपर्स की वजह से जो है मशहूर है। इसका मतलब ये है कि आपने इन 15-16 डोमेन्स को तो तैयार करना ही करना है, जो कि इंशाल्लाह 90% ऑफ योर पेपर को तो कवर कर देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पोस्ट पार्टीशन पे ही ज्यादा फोकस करना है और प्री पार्टीशन को छोड़ देना है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्री पार्टीशन जो है वो पोर्शन है उसमें से MCQs का पोर्शन जो है वो प्री पार्टीशन पोर्शन में से ज्यादा आता है। और MCQs जो है वो 20 मार्क्स के होते हैं और इन 20 मार्क्स को हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आफ्टर 2017 एग्जामिनर जो है वो पोस्ट पार्टीशन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उसने एक दो सवाल जो है वो प्री पार्टीशन पोर्शन में से दिए हैं और एग्जामिनर जो है वो पोस्ट पार्टीशन पोर्शन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। और पोस्ट पार्टीशन जो पोर्शन है वो उसके लिए तैयारी करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दूसरी बात अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि एग्जामिनर ने हर साल जो है वो एक ना एक मिसलीनियस कैटेगरी में से भी सवाल दिया है। मैं इसे मिसलीनियस कैटेगरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में तो फिटे नहीं आते क्वेश्चंस, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि ये मिसलीनियस कैटेगरी के क्वेश्चंस भी उसी करंट सिनेरियो में से आते हैं जिस करंट सिनेरियो में से पाकिस्तान गुजर रहा होता है। यानी कि अगर आप 2020 का पेपर देखें तो 2020 में प्रॉक्सी वॉर पर सवाल आया और 2021 में वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे सवाल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मिसलीनियस कैटेगरी में से भी एक सवाल आता है जो कि उस टाइम की करंट सिचुएशन होती है इंटरनेशनल डोमेन्स में जिसमें से पाकिस्तान गुजर रहा होता है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो अब एग्जामिनर प्रैक्टिकलिटी ऑफ आर्गुमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है। अब स्वीपिंग स्टेटमेंट्स और सिर्फ हिस्टोरिकल एनालिसिस देने का दौर गुजर गया। अब आपको फोकस करना है अपने आर्गुमेंटेशन के ऊपर, और आर्गुमेंटेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंटेशन को समझिए कि आर्गुमेंटेशन और स्टेटमेंट में फर्क होता है। स्टेटमेंट एक पॉइंट होता है जिसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया होता, लेकिन जब आप इस पॉइंट को यानी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं और उसको सब्सटैंशिएट करते हैं विद एन एग्जांपल या एविडेंस, तो वो फिर एक आर्गुमेंट में तब्दील हो जाता है। और आपने पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आर्गुमेंट्स पर बात करनी होती है रादर देन टॉकिंग अबाउट द स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर हम देखें तो 2017 के बाद से एग्जामिनर जो है वो पोस्ट पार्टीशन पेपर पर ज्यादा फोकस कर रहा है। और 2017 में तो उसने तकरीबन तमाम सवाल ही जो है वो पोस्ट पार्टीशन में से दे दिए। और 2018, 19, 20, 21 में एक या दो सवाल जो है वो प्री पार्टीशन पोर्शन में से आए और बाकी तमाम सवाल पोस्ट पार्टीशन पोर्शन में से आए। तो इसका मतलब यह है कि सब्जेक्टिव पेपर को तैयार करते वक्त आपने पोस्ट पार्टीशन पोर्शन पर भी फोकस करना है, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स ट्रेडिशनली ये समझा जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का पेपर होता है। लेकिन आफ्टर 2017 द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड और अब जो एग्जामिनर है वो पोस्ट पार्टीशन पोर्शन पर जो है वो ज्यादा फोकस करता नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि बात मैंने आपके सामने पहले रखी कि प्री पार्टीशन पोर्शन में से MCQs का पोर्शन आता है और MCQs के पोर्शन को आप लीव मत कीजिए। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पाकिस्तान अफेयर्स की ये डायमेंशंस जो हैं वो समझ आ गई होंगी और आपके लिए अब इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करना इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली, जो 15-16 डायमेंशंस मैंने आपके सामने रखी उनके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करना अब आपके लिए कदरे आसान हो जाएगा। वर्ल्ड टाइम वीडियो सीरीज से मौज़म खान लोधी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।